पहले खुद सीखिए, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामेश्वर होडगिर और आप देख रहे हैं आपका और मेरा यूट्यूब चैनल शुभ वास्तु। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है मृत्यु से पहले इंसान क्यों नहीं कुछ बोल पाता है। ठीक है, हम अक्सर देखते हैं कि जिस किसी की भी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो मतलब समझ लीजिए कि मृत्यु के करीब करीब पहुँच जाता है, तो वो लोग कुछ भी वर्ड्स नहीं निकालते या फिर कुछ इशारा भी नहीं करते, खाली वो जिस तरफ देख रहे होते हैं उसी तरफ देखते हैं। और साथ ही साथ मतलब उनका जो देखने का जो उनकी जो नज़र होती है, हम अक्सर उनके नज़र पे ध्यान देते हैं, लेकिन वो बोलते तो कुछ नहीं, खाली जिस तरफ वो नज़र मिलाए गड़ाए रहते हैं उसी तरफ देखते हैं। ये आज का टॉपिक है, लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड होती है। तो चलिए बढ़ते टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि मृत्यु से पहले, कुछ सेकंड पहले या फिर कुछ मिनट पहले कह लीजिए, तो होता यह है कि समझ लीजिए किसी की मृत्यु हो रही है और वो व्यक्ति वो बुजुर्ग है, और होता यह है कि उनके जो मुंह से जो लाल टपकती है और वो खाली जिस तरफ देख रहे होते हैं उसी तरफ देखते हैं। ऐसा क्यों? तो होता यह है दोस्तों कि उस वक्त यमराज आकर के उनके आजू बाजू में बैठते हैं या फिर कहीं पर भी तो बैठ जाते हैं और उनको साफ साफ ये इशारा दे देते हैं कि कुछ ही मिनट बाद या फिर कुछ ही सेकंड बाद आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। जैसे ही ये बात वो इंसान को कह देते हैं तो ये हो जाता है कि इंसान का जो मतलब वो इतना बावरा हो जाता है इंसान उस वक्त, क्योंकि यमराज को जो उतना भयावह रूप होता है वो देखने के बाद जो होता है ना, सारी जो इच्छाएं होती है वो अपने आप मतलब मृत्यु समान होती है। ठीक है ना, जितने भी हमारे जैसे हमारा मुझे लगता है यार मेरी गाड़ी होनी चाहिए, मेरा बंगला होना चाहिए, हर किसी को ऐसा लगता है, या फिर मेरा यहाँ पे घर होना चाहिए, वहाँ पे घर होना चाहिए। लेकिन यमराज को देखने के बाद ये सारी जो इच्छाएं होती है वो उस वक्त मृत्यु के समान हो जाती है, क्योंकि वो मृत हो जाती है। इसीलिए कोई भी इंसान जब आप देखेंगे कि वो मृत्यु के मतलब बहुत ही नज़दीक है, तो होता ही है कि वो कुछ भी बोल नहीं पाता है, क्योंकि उन्होंने उस यमराज का जो भयावह रूप देखा होता है ना, तो इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। खाली वो मतलब उनकी जो स्थिति होती है पूरे शरीर की, वो बिल्कुल चेंज हो जाती है और जिस तरफ देख रहे होते हैं उसी तरफ देखते रहते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि आप डर जाए, ठीक है ना। इस संसार में जो भी चीज़ समझ लीजिए वो निर्माण हो रही है, उससे पहले उसका विनाश तय किया जाता है। ठीक है ना, हमारे जो धर्म ग्रंथ होते हैं वो ये कहते हैं कि जिस भी चीज़ का, वो पेड़ हो, पौधे हो, जानवर हो, इंसान हो, ठीक है ना, प्राणी हो, पशु हो, कोई भी हो, तो होता यह है कि वो जब जन्म लेते हैं उससे भी पहले उनका नाश कब होता है, तो वो उस वक्त ही तय होता है कि उनका नाश इस दिन को है या फिर इस तारीख को है। ठीक है, तो इससे डरने वाली बात कोई भी नहीं है। अभी इसमें मृत्यु भय से हमें उपाय क्या करना चाहिए या फिर कैसे हमारा जीवन व्यतीत करना चाहिए जो कि मृत्यु से हमें भय ना लगे, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर हमारे धर्म ग्रंथ के हिसाब से देखेंगे और बहुत जो विद्वान ज्ञानी पुरुष होते हैं तो वो ये कहते हैं कि आप प्रभु जी का, श्री राम जी का, जो भी आपके आराध्य है उनका नाम ले लीजिए, क्योंकि कलयुग में यही मेन चीज़ बताई गई है कि आप सबसे पहले कि कलयुग में जिस चीज़ को ज़्यादा माना गया है वो है भगवान का नाम लेना, नाम स्मरण करना। ठीक है, और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है दोस्तों कि होता ये है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि समझ लीजिए हमारा जो पूरा जीवन है वो खान पान में और एंजॉय करने में गुजार देते हैं। यानी कि अभी समझ लीजिए मेरी जो आयु है वो हो रही है 65, और मैं उस वक्त ये बात कहता हूँ कि यार अब नहीं, मुझे अब माला पहननी चाहिए और भगवान की शरण में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त मुझे हड्डी चबाने में मतलब क्योंकि दांत नहीं होते और मैं हड्डी चबा नहीं सकता, इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ। तो ऐसा नहीं करना है हमको। क्यों? इस इसका भी रीज़न है, और इसका मैं एग्जांपल अगर दूँ तो इस तरह है कि समझ लीजिए कोई भी फूल ले लीजिए, वो अगर समझ लीजिए अभी अभी ताज़ा आपने उस पेड़ से तोड़ा है और वो अगर आप भगवान के पास, भगवान के चरणों में रखते हैं तो भगवान उनका स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन वही फूल अगर आप 2-3 दिन में घर में रखेंगे वो पूरा मुरझा जाएगा, और उसके बाद अगर आप भगवान के चरणों में रखेंगे तो उनका स्वीकार भगवान नहीं करते हैं। बिल्कुल इसी तरह यदि आप तरुण हैं, युवा है, उस वक्त अगर आप भगवान की शरण में जाएंगे तो वो भगवान आपको स्वीकार करते हैं। इसीलिए
मैं सभी से यही बात कहना चाहूँगा कि ये आजकल की जो पीढ़ी होती है वो बहुत ही मतलब आजकल के छोटे-छोटे बच्चे भी जो है वो शराब में डूबे हुए होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप कम से कम थोड़ा तो ख़्याल रखिए, क्योंकि हमारा जो जीवन है, ये जो हमें जीवन ईश्वर ने दिया है, ये बहुत ही अनमोल है और इसे ऐसे ही ना गँवाएँ, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे आपको एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख़्याल रखें। नमस्कार।